सारे कलीसिया के सदस्य सबको मेरे तरफ से यीशु सहाय यहाँ पे एकत्रित हैं, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। आप लोग सब इसी सोच का बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले यहाँ के जितना आयोगकर्ता, सारे कमेटी तथा राजगामपुर को बधाई देना चाहता हूं। जब समाज में, एक घर में, एक कलीसिया के लिए महिलाओं का जब योगदान की बात होती है, तब हम लोग अपने आप को सोचने के लिए मजबूर होते हैं कि एक मनुष्य प्रजाति, कोई जीव प्रजाति या किसी का जीवन बिना महिलाओं के अधूरी है। ना महिलाओं के बगैर हम लोग सृष्टि में आ सकते हैं, ना लालन पालन हो सकता है, ना आगे बढ़ सकते हैं, ना कुछ अच्छी चीज कर सकते हैं। जब घर की बात देखते हैं, एक मनुष्य की बात देखते हैं, हम लोग बहुत लाचार अवस्था में पैदा होते हैं। एक माँ का स्नेह मिलता है, एक महिला की तरफ से एक समाज का प्रेम मिलता है, और उसी समाज को आगे लेने के लिए महिलाओं का जो भूमिका, योगदान और उनका त्याग और संघर्ष और बच्चों को बढ़ाने का जो बलिदान, वो देखने लायक है। हम सभी जानते हैं, जब जीसस क्राइस्ट का परवरिश हो रहा था, या उससे आगे जाके जब जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन का वक्त आया, तब उस वक्त कितनी शांत और कितना डिग्निटी के साथ एक माँ ने उस चीज को ग्रहण किया और समाज ने उनका साथ दिया, क्योंकि माँ का भूमिका वहीं से देखने के लिए मिलता है। और यहाँ भी जब हम लोग का समाज के लिए बात करते हैं, लालन पालन खाली नहीं, घर को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, हम लोग समाज में कैसे प्रतिष्ठित होंगे, धार्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे, और आगे तक महिलाओं के योगदान को हम लोग उपेक्षा नहीं कर सकते, उसको मानना ही पड़ेगा। जब उसके साथ लेके अभी जो समस्या हम लोग के यहाँ पे मिल रहा है देखने के लिए, आप लोग सभी देखे होंगे, एक पुरुष काबिल है कुछ चीजों के लिए आगे बढ़ाने के लिए, कमाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन एक भावनात्मक रूप से, एक वैल्यू के साथ और एक ऊर्जा के साथ, एक करेज के साथ जब माँ खड़ी होती है, तभी जाके सोसाइटी आगे बढ़ता है। जब यहाँ जमीन अधिग्रहण के लिए आप लोग देखा होगा, हजार हजार संख्या आदिवासी हम लोग के लोग यहाँ पे, माताएं, बहनें, भाई, जब हम लोग एकत्रित होते हैं अपना माँ को, अपना जमीन को बचाने के लिए, अस्तित्व बचाने के लिए, धर्म को आगे लेने के लिए, सब देखे होंगे कि 10-10 हजार का अगर हम लोग का गैदरिंग है, 9,000 महिलाओं का है। और वो स्ट्रेंथ और वो ताकत जब महिलाओं आगे देती है, तब समाज आगे बढ़ता है। और लाखों करोड़ों पुलिस सरकार से लड़ने के लिए भी अपना इज्जत, अपना जमीन और अपना अस्तित्व बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ना पड़ता है, महिलाओं का योगदान हमेशा आगे रहता है। आप लोगों को मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि घर को अच्छा रखने के लिए जो महिलाओं का योगदान है, पुरुषों का उतना नहीं है। सब बोलते हैं कि महिलाओं पुरुषों के बराबरी कीजिए, लेकिन क्रिश्चियन समाज, आदिवासी समाज और हम लोग का यहाँ का समाज अगर देखा जाए, महिलाएं पुरुषों से सैकड़ों दूर आगे हैं, और उनको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उसके लिए आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और ये जो सोच हम लोग का आदिवासी समाज और क्रिश्चियन समाज, हम लोग का शिक्षा दीक्षा वहीं से आया हुआ है। एक समाज को समाज की तरफ कैसा लेके जाना आप लोग जानते हैं, और आप लोग को अनुरोध है कि ऐसे ही आगे बढ़ के जाइए। अभी देखे होंगे कि जब हम लोग एक देश का अस्तित्व में रहते हैं, देश को अपना मानते हैं, देश के संविधान को भी धर्म जैसा मानते हैं, एक बाइबल और दूसरा संविधान, तो ही हम लोग को आगे बढ़ा रहा है और मार्गदर्शन दे रहा है। उसमें जितना धार्मिक अगुवाई है, राजनीतिक अगुवाई बोलिए या सामाजिक अगुवाई लोग बोलिए, आप लोग जैसे हम लोग हुए यहाँ पे दान हुए और उनका महिलाएं हुए, जब आप लोग सब मिलके एक सोच, एक चिंताधारा और एक नजर से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब हम लोग का आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब एक देश का अस्तित्व आता है, संविधान की बात करते हैं, मैं एक राजनीतिक नेता के तौर पे एक चीज बोलना चाहता हूँ। वैसे तो मैं आप लोगों सबको बोलता हूँ, हम लोग कोई नेता नहीं है, हम लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं।
आप लोग का काम करने के लिए आप लोग हम लोग का आगे बढ़ाए हैं। विधानसभा में जो भी करना पड़े, रोड रास्ता में जो भी करना पड़े, कलेक्टर ऑफिस में जो भी करना पड़े, हम लोग आप लोगों का साथ रहेंगे और आगे आगे रहेंगे। क्योंकि कभी भी तकलीफ होता है एक समाज को, एक राजनीतिक नेता के तौर पे, राजनीतिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, आप लोगों का भाई होने के नाते हम लोग का कर्तव्य हो जाता है। और इसी समाज के रहने के नाते, आदिवासी होने का और क्रिश्चियन होने का हम अपने आप को जब गौरवान्वित समझते हैं, तब हम लोग का दायित्व सच्चाई ईमानदारी में रह के, कष्ट सह के समाज के लिए कुछ करने के लिए वक्त आता है। और जब संविधान की बात होती है और जब देश की बात होती है, माँ लोगों को, माताओं को, बहनों को, यूथ को ये आग्रह है कि जो चीज भी हम लोग का देश में घटित हो रहा है उसके बारे में आप लोग जानने की कोशिश कीजिए। आप लोग को देखिएगा कि जब हम लोग सरकार चलाने के लिए किसी को दायित्व देते हैं, आप लोग का भागीदारी जब वोट के माध्यम से दिया जाता है, उसका भी ताकत को आप लोग समझिए। और जो सबसे अच्छा कर रहा है, जो समाज को लेता है, जो कलिसिया को आगे बढ़ाता है, आदिवासी समाज को आगे बढ़ाता है, उसी के साथ आप लोग को एकजुट होने का जरूरत है। और अभी हम लोग का कुछ भी योजना के बारे में बोलिए, कुछ भी चीज बोलिए, सारा चीज आप लोग एनालिसिस करना जरूरी है। और उसके साथ साथ माँ लोगों को एक ही निवेदन है, बच्चों को परवरिश बहुत अच्छी तरह से कीजिए, बच्चों को बड़ों को सम्मान करने का सिखाइए, प्यार से रहने के लिए सिखाइए। हम लोग का बाइबल में बहुत कुछ है, बाकी धर्म ग्रंथों में भी बहुत कुछ है, वहीं से जो भी जिस्ट है उसको बच्चों को सिखाइए। और सबसे पहले नशा से दूर रहने के लिए यूथ लोगों को सिखाइए, एजुकेशन के और बढ़ने के लिए सिखाइए, एडमिनिस्ट्रेशन में भागीदारी के लिए सिखाइए, नौकरी को हासिल करने के लिए सिखाइए, कामयाब रहने के लिए सिखाइए, खेती कैसे किया जाएगा उसको सिखाइए, माइग्रेशन रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा सिखाइए। यहाँ पे हम लोग का समाज में रिप्रेजेंटेशन क्या है उसको देखिए, बाकी जगह में हम लोग का ब्लॉक, थाना, पुलिस और बाकी जगह में हम लोग का रिप्रेजेंटेशन क्या है उसको देखिए। और आज का दिन में आप लोग इस समाज को, धर्म को यहाँ आगे बढ़ाने के लिए ये कलिसिया जो बैठे हैं और महिलाओं के अगुवाई में जो सब बैठे हैं, उसके लिए मैं आप लोग को फिर से बधाई देना चाहता हूँ। और मैं और मेरा पार्टी की तरफ से एक ही चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ हैं। देखिए, ये पॉलिटिकल स्टेज नहीं है, नहीं तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन आप लोग समाज को कैसा आगे बढ़ाएंगे, धर्म को कैसा आगे बढ़ाएंगे। और हम लोग का जब भी जरूरत पड़े, एज ए रिप्रेजेंटेटिव भाई के हिसाब से मुझे हमेशा आप लोग याद कीजिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आज के दिन के लिए बधाई। यीशु सहाय। आशीष मिले और इसका गवाही हो सके और सेवकाई बहुतायत से लोगों को मिल सके। पिता परमेश्वर तू अनुग्रह कर। सारे धन्यवाद प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं रेवरेंड जी साहब।